सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका कक्षा 11 के हिंदी में रचित संत कबीर के दोहे का सस्वर वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। बच्चों, इसके पहले हम कबीर दास की जीवनी के विषय में कुछ चर्चाएं कर लें। कबीर दास का जन्म संवत 1455 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी वाराणसी था। इनका नीरू और निमा नामक दंपति ने पालन पोषण किया था। एक पद्य भी है कि संवत 1455 में रामानंद से पावरदान जन्म दिया, विधवा ब्राह्मणी ने उपजा संत कबीर महान। कि संवत 1455 में रामानंद ने एक विधवा ब्राह्मणी को आशीर्वाद रूप में पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप ये कबीर का जन्म हुआ और कबीर को उसने लहरतारा नामक तालाब में फेंक दिया। और तो फिर उसको नीरू और निमा जुल्लाह दंपति ने पाया और उसका पालन पोषण किया, जिनके कोई बच्चे नहीं थे। इनके जो गुरु थे वो रामानंद थे। उसकी भी एक कहानी है कि ये गुरु को प्राप्त करने के लिए सीढ़ियों पर लेटते हैं और जो ही हो जाते हैं पूजा करने, उनका पैर इनके ऊपर पड़ता है और उनके मुख से राम राम निकलता है, जिसको इन्होंने गुरु मंत्र मान लिया। यह इनकी कुछ इस प्रकार की कहानी है। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी पुत्री कमाल और कमाली थे। पुत्री कमाल और पुत्री कमाली थी। भाषा इनकी सुधक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी थी। इनकी मृत्यु संवत 1575 ईस्वी में मगहर में हुई। 1575 या सन आप कहेंगे 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। इनका मानना यह था कि लोगों का मानना यह था कि जो काशी में मरता है उसकी स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो मगहर में मरता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। इसको इन्होंने ख़त्म करने के लिए अपने अंतिम समय में यह मगहर आ गए और वहीं इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उसमें भी एक बात है कि जो ही ये मरे तो चूँकि इनके अनुयायी हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, दोनों आपस में लड़ाई करने लगे। तो ऊपर से आवाज़ आती है कि देखो, चादर को उठा करके देखो। तो जब वो चादर उठा करके देखते हैं तो उसमें कुछ पुष्प होते हैं, जिस पुष्प को आधा हिंदू और आधा मुस्लिम बांट लेते हैं और उसी को लेकर के वह अपने धर्म से उसका दाह संस्कार करते हैं। आज भी मगहर में कबीर दास जी की 2 मंदिर और मस्जिद बना हुआ है उनके नाम पर। आप जा कर के उसका दर्शन भी कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम अपने मूल बिंदु पर आएंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साखी। साखी का शाब्दिक अर्थ होता है साक्षी। साक्षी यानी जिसको प्रत्यक्ष आँखों से देखा गया हो उसे हम साक्षी कहते हैं। बलिहारी गुरु आपड़ो, ध्यान देंगे, बलिहारी गुरु आपड़े धोहाड़ी के बार, जिनि मानिस ते देवता करत न लागी बार। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उखाड़ियाँ अनंत दिखावड़ हार। कबीर दास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपड़ो, मैं उस गुरु पे बलिहारी हो जाता हूँ, बार बार अपने आप को न्यौछावर करता हूँ धोहाड़ी के बार, और मैं उनको दिन में कई बार उनकी महिमा का गान करता हूँ, उस पर बलिहारी होता हूँ। जिन मानिस ते देवता करत न लागी हार, जो मनुष्य था उसको उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा देवता बना दिया। ऐसे गुरु की मैं दिन में कई बार बलिहारी, कई बार प्रार्थना करता हूँ। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियाँ अनंत दिखावड़ हार। सतगुरु की महिमा अनंत, कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु जो हैं उनकी महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, उन्होंने मेरे ऊपर अनंत उपकार किए, अनेकों प्रकार के उपकार किए। लोचन अंतर उखाड़िया अनंत दिखा व्यवहार, जिन्होंने लोचन अनंत उघाड़ियाँ, जिन्होंने मेरी आँखों से
जो माया रूपी जो माया जाल मेरे आँखों पे लगा हुआ था, इसको उन्होंने हटाया और अनंत, और उसके उठ जाने से मेरा जो का था, मैं माया मोह रूपी से अलग हो गया और मैं प्रभु में अपना ध्यान लगाने लगा कि सतगुरु की महिमा न सर, मेरे सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार उन्होंने मेरे ऊपर, अनंत उपकार किए, इतना उपकार किया जिसको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अनंत उघाड़े उन्होंने मेरे आँखों से जो मोह रूपी पर्दा था उसको हटा दिया और अनंत दिखा बढ़ा, और उसको जब हटा दिया तो मेरे अंदर ज्ञान रूप आ गया और मैं अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, मैं प्रभु में लीन हो गया। आप देखेंगे बच्चों, इसमें आप प्रसंग के रूप में लिख सकते हैं कि ऊपर वाले पद में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है और दूसरे पद में भी गुरु की ही महिमा का वर्णन किया गया है। यह जो है शांत रस है और दोनों में यमक अलंकार है। जैसे आप देखेंगे बार बार, जिसमें एक बार का समय से लिया गया है पहले वाले बार का, और एक बार का लिया कि कर्ज न लागी बार, करने में थोड़ा भी देर नहीं लगाया, तुरंत हमें क्या किया कि देवता बना दिया।